बोलो भी। हाँ नमस्कार। आज हम बुलंदशहर जिले के पिलखनवाली गांव में हैं। इस गांव में जो जातियां हैं मुख्यतः अकरें यादव हैं, सैनी हैं, जाटा समाज हैं और कई सारी जातियां, 16-17 जातियां इस गांव में। और तो इस गांव के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं सुरेश सैनी, जो राजनीति में थोड़ा बहुत भाग लेते हैं पर समाज की बात ज़्यादा करते हैं। इन्हें समाज की अच्छी खासी पकड़ है। और तो हम इनसे बात करेंगे कि जो सैनी समाज है या जो कुम्हार समाज है या पिछड़ा समाज है, वो आज की तारीख में किस पार्टी के साथ है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप गांव के आसपास के हिसाब से देखोगे, अगर यादव समाज को छोड़ दिया जाए तो बाकी पिछड़ा समाज किस पार्टी के साथ है। पिछड़ा समाज जो है जिस तरह का समाज में दिखता है ना कुछ लोग तो 10% तो चले जाते हैं अखिलेश के साथ में, और जो कुछ बाकी जो है लोग जो अभी बीजेपी से ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो जो अब समाज में जैसे सुनने में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक पीडीए योजना चलाई है, पिछड़ा और दलित और अल्पसंख्यक, उन पे ही ज्यादा फोकस किया जा रहा है। कह रहे हैं हम उनको मान सम्मान देंगे और बीजेपी के शासनकाल में उनको नुकसान हो रहा है। तो उनकी बातों से क्या करें, आपके हिसाब से समाज को कुछ जानकारी है इस बारे में। समाज को अब मेरी नज़र में समाज को तो अभी 30% भी जानकारी खास नहीं है कि पीडीए का फुल फॉर्म या कोई परिभाषा बताए समझाए तभी तो उसके बारे में ज्ञान हो ना। या उस तरफ उनको उत्थान के लिए कोई योजना या कोई सिस्टम बनाया जाए तभी तो जानकारी हो ना। तो आपका ये कहना है कि आपको ऐसी कोई जानकारी नहीं कि पीडीए में कोई खास योजना चल रही है। हाँ, पीडीए में खास योजना चल रही है। लोग बाग अभी जो है जैसे भाई इतना शिक्षित या इतना उन्हें तो खेती करने से फुर्सत मिलती नहीं, तो उसके बारे में आगे आगे ज़्यादा ज्ञान भी नहीं रखते इतना। उन्हें तो ऐसा ही है कि उनके लिए तो रोजाना जैसे सब्जी बिकती रहे ऐसी आज पीडीए चल रही है, आज फलानी चल रही है, आज बीजेपी चल रही है, बस वही राग है। विशेष करके सैनी समाज की बात करें तो अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सैनी समाज क्या करें आज किस पार्टी के साथ है। सैनी समाज तो सब बीजेपी के साथ में ही है कई वर्षों से। तो जब सैनी समाज की पिछले 10 वर्षों की बात करें तो ऐसे कौन से कारण है जिस कारण से सैनी समाज का लगाव बीजेपी के साथ बहुत ज्यादा हो गया। उसमें कई कारण रहे। कई दफे हमारे गांव में जो ना, नहीं एक गांव की बात नहीं, एक जनरल बात जनरल में बात ले जा रहे हैं, चले गांव की बात छोड़ो। इसमें कितने कारण ऐसे रहे कि एक तो जो है उन्हें कुछ अपनापन महसूस हुआ, कुछ जो मुस्लिम वर्ग के कुछ बदतमीज टाइप के या उद्दंड लड़के हुआ करते हैं मोहल्ले में गाँव में, तो उनका वर्चस्व ज़्यादा रहा और पिछली सरकारों ने उनका ज़्यादा साथ दिया। हमने कई जगह देखा कि वो उन सरकारें भी और क्या नाम है पुलिस प्रशासन भी उन्हीं की सुनता था, बाकी किसी और की नहीं सुनता था बिल्कुल भी। गलती कोई भी करे, लेकिन पिछड़े वर्ग को जो है हिंदुओं में जो है ज़्यादा मान्यता किसी पुलिस वाले ने ना दी ना प्रशासन ने दी। नहीं जैसे आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, पढ़े लिखे परिवार से, आपके बच्चे पढ़े लिखे, तो क्या जो पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण की बात आती है और जो रोजगार की बात आती है, ठेकेदारी की बात आती है, न्यायपालिका में हिस्सेदारी की बात आती है, बहुत सारी ऐसी बातें जो पिछड़ी जाति वाले कुछ नेता ये कहते हैं कि हमें हिस्सा नहीं मिल रहा, हमें मिलना चाहिए। तो क्या सैनी समाज को ऐसा लगता है कि हिस्सा मिल रहा है या क्या उतना तो नहीं मिल रहा ना। उतना तो नहीं मिल रहा है इसमें भी, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं तो कोई भी पार्टी हो थोड़ा घना तो गलत काम करती है ना। तो अगर कोई पार्टी ये विश्वास दिलाती है सैनी समाज को तुम पिछड़ी जाति के और पिछड़ी जाति को आरक्षण में हम क्या करें बराबर हिस्सेदारी देंगे, पिछड़ों को ज्यादा ताकत मिलनी चाहिए, तो उस बात को कहीं कुछ प्रभाव पड़ेगा या अगर मतलब जो हिंदुत्ववादी विचारधारा उसके सामने ये सब बातें फीकी रह जाएंगी। यदि अगर हिंदुत्व विचारधारा में और उसमें घुसेंगे ना आप, तो आप मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जैसे मैं देखता हूँ आसपास कहीं ज़्यादा 80% जो है हिंदुत्व में ज़्यादा घुस गए और उसमें से निकालने के लिए इन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये बताएं कि चलो कोई बात नहीं है करें, तो जैसे पीछे पीडीए पंचायत चल रही है, तो आपके गांव में कोई पीडीए पंचायत हुई है अभी तक? नहीं हुई है, हमारी जानकारी में नहीं हुई है। आसपास के किसी गांव में कोई संदेश जानकारी हो पीडीए पंचायत? कोई पंचायत नहीं हुई है। क्यों अगर हुई हो किसी ने आप या अगर देखिए पंचायत अगर पीडीए की कर रहे हैं तो मेरा मानना ये है कि पूरे आसपास क्षेत्र में जिन गाँव की पंचायत करनी है, एक एक गाँव की अलग करनी है, तो उन्हें पूरे गाँव में जो है भाई जानकारी सबको करनी चाहिए, सबको देनी पड़ेगी। ढिंडोरा पिटवाएं या
कोई ना कोई मुनादी कराएं जिससे सबको ज्ञान हो उस बारे में भाई, तब उसकी मीटिंग होवे और जब उसके बारे में बताया जाए कि पीडीए का मतलब ये है, पीडीए में ये आपको ये सुविधाएं हैं, हम तुम्हें साथ रखेंगे अपने, है ना, चाहे उसमें दलित हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे अल्पसंख्यक हों। मैं अगर पार्टी की बात ना करूं, बीजेपी समाजवादी पार्टी बात अगर ना करते हम, तो पिछड़े वर्ग के लोगों को कैसा शासन चाहिए, सत्ता में कितनी भागीदारी चाहिए, किनके लिए साथ एक्स्ट्रा कुछ का क्या सुविधा मिलनी चाहिए इन्हें भाई उनकी हमें पिछड़ी जाति से हमें ये मतलब नहीं बीजेपी सुविधा दे, समाजवादी दे या बहुजन समाज पार्टी कोई भी साथ दे, तो पिछड़ी जाति की मांग क्या है, क्या उसके लिए प्रॉपर हिस्सेदारी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए उसके लिए? जिस हिसाब से इनकी जनसंख्या है पिछड़ी जातियों की, उन्हीं के हिसाब से आरक्षण दिया जाए। ठीक हो, उसके अलावा भाई और थोड़ा है इनके उत्थान के लिए जोर लगाया जाए। उत्थान में किस तरह का उत्थान होना चाहिए? भाई पहली बात तो नौकरियों में ही जितनी अब आरक्षण दिया जा रहा है ना, तो उतनी कवर नहीं करते बिल्कुल भी, उसमें दूसरे ग्रुप घुस जाते हैं। और जो बाकी ठेकेदारी और इस तरह के जो बहुत से काम होते हैं उनमें कुछ पिछड़ी जाति कुछ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, उनमें भी मिलना चाहिए भाई, लेकिन सुनता कौन है, कहते कुछ है ना, कोई भी सरकार आए ना कहती कुछ है करती कुछ है। तो आप ये बताइए, जो सैनी समाज की शिक्षा से सब कुछ बाकी चीजें मिलती हैं, बिल्कुल, चाहे नौकरी हो, हर चीज में, तो सैनी समाज की शिक्षा का स्तर क्या देखते हैं आपका समाज में? सैनी समाज की शिक्षा का स्तर जो सही स्थिति मायने में चल रहा है ना, वो भी सैनी समाज का भी जो है ना 30-40% चल रहा है। बाकी तो अपना हाई स्कूल करी, इंटर करी, चल दिए, या फिर जो है अपनी सब्जी में लग गए, अपनी खेती बाड़ी में लग गए, या अगर कोई पढ़ा रहा है, किसी ने ITI कर ली, किसी फैक्ट्री में लग गया। तो आपके हिसाब से अगर समाज की अगर जागरूकता कम है, जब सरकार ठीक ठाक काम कर रही है, समाज के पास सरकार ने एक अच्छे स्कूल, अच्छी ITI सुविधा सब कुछ कर रखे, समाज ही पीछे हट जाता है। कभी कभी समाज भी पीछे हट जाता है। सरकार सहूलत देती हैं, वो उन्हें तो मतलब ही ना है कि भाई कितनी दे रहे हैं ना दे रहे हैं, जो दे रहा है ठीक दे रहा है, ना दे रहा ना सही। जो प्राइमरी स्कूल है, जो इंटर स्कूल है, जो सरकार संचालित कर रही है जी, उनकी गुणवत्ता से आप कैसा महसूस करते हैं? सरकारी स्कूलों की तो हम अपने आसपास देख रहे हैं और अपने गांव में भी देख रहे हैं, अच्छी गुणवत्ता है और शिक्षक भी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। कभी हमारे गांव में 10, 15, 20, 25 तक बच्चे पढ़ते थे बस, और 6-7 कम से कम टीचर हुआ करते थे। आज कम से कम 250 और 300 के बीच में बच्चे हैं हमारे गांव के प्राइमरी पाठशाला में, और जूनियर के अलग हैं। ठीक है ना। उसके बाद में ये पढ़ाई का स्तर जो सुधर रहा है, क्योंकि हमारे पास जो अटल आवास बना हुआ है चोला स्टेशन पे, मैंने अपने पिलखन वाले गांव में मेहनत, चाहे आपका बुलंदशहर हो, चाहे आपका नोएडा हो, चाहे आपका हापुड़, गाजियाबाद और बुलंदशहर, इनमें सबसे ज़्यादा हमारे गांव में ये देख रहा हूँ कि हमने अपने गांव के सबसे ज़्यादा बच्चे भर्ती कराए हैं उसमें एडमिशन के लिए। कितने कराए हैं लगभग? मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम 14-15 बच्चे हैं हमारे गांव के, और जो ना ये बच्चे एग्जाम दे के पास होके गए। ठीक। तो आज हमने बुलंदशहर के पिलखन वाली गांव में सैनी समाज के सामाजिक कार्यकर्ता जिनको समाज की पकड़ है उनसे बात की। उनका कहने का अर्थ है कि सैनी समाज शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, सरकार ठीक ठाक कोशिश कर रही है। साथ के साथ उनका कहना है कि पिछड़े समाज को अगर नौकरियों में प्रॉपर भागीदारी होनी चाहिए और कुछ ना कुछ उसको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलनी चाहिए। जहाँ तक समाजवादी की जो पीडीए पंचायत के बारे में संतुष्ट नहीं है, इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्ग के लोगों को उतना नहीं समझा पाई जितना उन्हें समझाना चाहिए था। अब तो ये पिछड़ी जाति की बुलंदशहर की अगर स्थिति निकल के आती है और जनता खुद मूल्यांकन करेगी कि समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला कितना कामयाब हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।